सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तक सीख लिया है। लास्ट वाला जो हमारा प्रश्न था वो पूंजी और आहरण के व्यवहार। जैसा आप लोग जानते हो कि हम लोग स्वाध्याय के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग एक नोट के माध्यम से आसानी से सीख रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? तो आज हम 7वां प्रश्न सीखने वाले हैं और उसका टॉपिक है लोन और ब्याज के व्यवहार। लोन और ब्याज के व्यवहार। लोन क्या है? तो लोन एक कर्ज है। अब लोन हम ले भी सकते हैं और लोन किसी को दे भी सकते हैं। अगर हम किसी के पास से लोन लेंगे तो रोकड़ हमारे पास आएगा, भले ही वो उधार का है लेकिन रोकड़ आएगा, और लोन देंगे तो रोकड़ जाएगा। तो आज का क्या नोट है, किसकी सहायता से हम आसानी से आज के सवाल को सीख सकते हैं? तो देखिए नोट, लोन ली, प्रश्न में व्यवहार में अगर लिखा होगा लोन ली या लास्ट में लिखा होगा मिला। अब लोन ली मिला ऐसा कैसे? तो लोन ली मतलब हमने किसी से कर्ज लिया होगा तब, या हमने किसी को कर्ज दिया होगा और उसका पैसा हमें वापस मिला होगा, या उसका ब्याज हमें मिला होगा। यानी उतना भी लंबा हमें नहीं देखना, लास्ट में लिखा होना चाहिए लोन ली या मिला शब्द लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास रोकड़ आएगा, और रोकड़ आए तो उधार, तो रोकड़ खाते क्या होगा? उधार होगा। यानी हमें प्रश्न के व्यवहार में सिर्फ देखना है कि लोन ली या मिला ऐसा कोई शब्द लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि रोकड़ आता है, और रोकड़ आए तो उधार। अगर इतना पक्का हो गया कि रोकड़ उधार होगा तो दूसरा जो भी नाम लिखा होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। उसी का ठीक उल्टा लोन दी या चुकाया या वापस किया ऐसा कुछ लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास से रोकड़ जाएगा। क्या लिखा होगा? लोन दी, चुकाया या वापस किया ऐसा कुछ लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास से रोकड़ जाएगा, और रोकड़ जाए तो जमा, और रोकड़ क्या होगा? जमा होगा। और रोकड़ जमा होगा तो उसके अलावा जो नाम दिया होगा वो क्या होगा? उधार होगा। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। व्यवहारिक सवाल है लोन और ब्याज के व्यवहार। निम्नलिखित व्यवहार पुष्कर के जर्नल में लिखिए। जर्नल मतलब वही रोजनामचा को इंग्लिश में जर्नल कहते, तो हमने भी लिख दिया है पुष्कर के बही में जर्नल। ओके, कॉलम बना दिया है तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ नंबर, उधार रकम और जमा रकम। चलिए पढ़ते हैं व्यवहार और पहचानते हैं कि रोकड़ आ रहा है कि रोकड़ जा रहा है। लोन ली और मिला लिखा होगा तो रोकड़ आ रहा है, रोकड़ खाता उधार, और लोन दी या चुकाया या वापस किया ऐसा लिखा होगा तो रोकड़ जा रहा है, रोकड़ जमा होगा। और एक पक्ष अगर आपको पता चल गया कि भाई रोकड़ उधार होगा तो दूसरा जो नाम होगा वो जमा होगा। अगर रोकड़ जमा होगा तो दूसरा वाला जो नाम होगा वो उधार होगा। तो देखते हैं, पहचानते हैं। 2014 फरवरी 1, तो तारीख में लिखेंगे 2014 फरवरी 1। क्या लिखा हुआ है? धंधा में अधिक रकम की जरूरत होने से राम के पास से 20,000 की 12% की लोन ली। क्या लिखा है? लोन ली। ली लिखा हुआ है मतलब क्या होगा? रोकड़ आएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है लोन ली लिखा हुआ तो हम पहचान जाएंगे कि रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता उधार। तो ये फिक्स हो गया, इतना हम पहचान चुके हैं भाई कि रोकड़ आ रहा है तो रोकड़ खाते उधार। कितना? तो 20,000। और किससे लोन लिया है हमने? राम से। तो क्या लिखेंगे? राम से ली लोन खाते का। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, राम से ली 12% के लोन खाते का। 12% का अभी फिलहाल तो काम नहीं है, लेकिन नीचे कहा होगा अगर कि 1 महीने का या 2 महीने का ब्याज चुकाना है तब उस 12% का काम आएगा। अभी तो हमने लोन लिया ही है तो अभी ब्याज चुकाने की बारी नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद किसी व्यवहार में ऐसा लिखा होगा कि ब्याज चुकाना है तब उस 12% का उपयोग होगा। अभी फिलहाल कोई उपयोग नहीं है। तो 20,000 20,000। तो कैसे हम पहचान गए कि रोकड़ खाते उधार? तो लास्ट में क्या लिखा था? लोन ली लिखा हुआ था। अब आगे देखते हैं, 3 तारीख फरवरी का ही है तो इसलिए ऐसे लिख किया है हमने। लक्ष्मण को 5,000 उधार 8% ब्याज पर दिया। दिया मतलब ये रहा दी, यानी रोकड़ जाएगा, और रोकड़ जाएगा तो रोकड़ जमा होगा, और रोकड़ जमा होगा तो हमने किसको दिया है? लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण क्या होगा? उधार होगा। जब रोकड़ जमा होगा तो लक्ष्मण क्या होगा? उधार। तो लक्ष्मण को दी लोन खाता उधार। खाली लक्ष्मण खाता उधार भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसा लिखेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। लक्ष्मण को दी लोन खाता उधार। दोस्तों मैं विवरण नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं होती, लेकिन मैंने कहा है कि विवरण लिखना कंपलसरी है। आपको हर व्यवहार के नीचे विवरण लिखना है, और विवरण लिखने के बाद आपको ऐसे एक लाइन करना है तो व्यवहार पूरा माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण को दी लोन खाता उधार, रोकड़ जाता है रोकड़ खाते का। विवरण में वही लिखेंगे, लक्ष्मण को दिए
कितना दिया है हमने, तो उसको दिया है हमने 5000। तो 5000 विवरण लिख देंगे कि लक्ष्मण को ब्याज पर दिए, ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर तारीख नेक्स्ट 8 तारीख, भरत को दी लोन का 800 और ब्याज का 200 नगद मिला। भरत को हमने भूतकाल में पिछले महीने में या कभी दिया होगा, जब भी दिया होगा वो हमें नहीं मालूम, लेकिन भूतकाल में जो भी दिया होगा लोन, उसमें से हमें लोन का 800 रुपया मिला और ब्याज का 200 रुपया मिला। लास्ट में क्या लिखा है दोस्तों, मिला लिखा हुआ है। मिला लिखा हुआ है मतलब रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार। तारीख कौन सा है, 8 तारीख, रोकड़ खाता उधार। कितना मिला, तो कुल मिलाकर आपको मिला है 1000, लेकिन उस 1000 का 2 हिस्सा है। एक दी लोन का आपको मिला है, यानी भूतकाल में जो आपने लोन दिया था उसका आपको वापस मिला है, दी लोन खाते का, और ब्याज का मिला है आपको, तो ब्याज खाते का। हाँ, ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा, वहाँ भी अलग अलग दिया है तो आपको भी अलग अलग लिखना पड़ेगा। रोकड़ तो कुल मिलाकर हो गया 1000 मिला है, मतलब रोकड़ आता है, रोकड़ खाते उधार 1000, लेकिन 2 अलग अलग चीज़ों का मिला है। किस किस का, तो एक तो दी लोन, आपने भूतकाल में जो लोन दिया था उसका आपको वापस मिला 800 और ब्याज का आपको मिला 200, तो दोनों को लिख दिया, दी लोन खाते का 800 और ब्याज खाते का 200। विवरण में क्या लिखेंगे, दी लोन और ब्याज के मिले, शॉर्ट में लिख देंगे दी लोन और ब्याज के मिले, और नहीं समझ में आएगा तो पूरा प्रश्न ही लिख देंगे। 10 तारीख, सीता के पास से ली लोन में से 5000 वापस किया और 400 ब्याज का चुकाया। वापस किया और चुकाया लिखा होगा, मतलब क्या होगा, रोकड़ आएगा कि जाएगा, तो रोकड़ जाता है, और रोकड़ जाएगा, चुकाया लिखा होगा तो रोकड़ जाता है, और रोकड़ जाएगा तो रोकड़ क्या होगा, जमा होगा। तो रोकड़ कुल मिलाकर जमा होगा 5400, 5000 और 400 को मिलाकर होगा 5400। लेकिन उधार में 2 नाम आएंगे, 2 अलग अलग बातों का हमने चुकाया है। भूतकाल में जो हमने सीता से लोन लिया होगा उस लोन का चुकाया है, तो क्या लिखेंगे, सीता से ली लोन खाता उधार। लोन अभी नहीं लिया है दोस्तों, लोन हमने पहले लिया था, उसका हम चुका रहे हैं। लोन लेते तो फिर तो हमारे पास रोकड़ आता, लेकिन हमने लोन लिया था उसका चुका रहे हैं। अब कितने बच्चों का प्रश्न था, हमें कैसे मालूम कि चुका रहे, उसमें लिखा ही हुआ है कि चुका रहे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हिंदी पढ़ने आना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा होता है, वापस किया, चुकाया, तो लिखा हुआ है सीता के पास से ली लोन में से, यानी भूतकाल में हमने कभी भी लोन लिया होगा, जब भी लिया हो, उसमें से 5000 वापस किया, यानी लोन का 5000 वापस किया और 400 ब्याज के चुकाए, ऐसे स्पष्ट लिखा है। तो सीता से ली लोन खाता उधार कितना चुकाया, सीता को हमने 5000, ली लोन का ब्याज खाता उधार, या खाली ब्याज लिखेंगे तो भी चलेगा, ली लोन का ब्याज खाता उधार, ब्याज का हमने चुकाया 400, और इस तरह से वापस करेंगे या तो चुकाएंगे तो क्या होगा, रोकड़ जाएगा, और रोकड़ जाएगा तो रोकड़ खाते क्या होगा, जमा होगा। खाली हमें इतना मालूम हुआ कि रोकड़ जमा होगा तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ऊपर के 2 नाम उधार होंगे। तो कितना होगा कुल मिलाकर 5400। नेक्स्ट तारीख 12, कौशल को दी लोन पर 200 ब्याज मिला। लास्ट में क्या लिखा है, मिला लिखा हुआ है। मिला लिखा है मतलब रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता उधार। जगह कम पड़ गया तो यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूँ मैं आगे का। फरवरी 12, कौशल को दी लोन पर ब्याज का 200 मिला। मिला लिखा है मतलब रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार। और किस बात का मिला है, तो दी लोन के ब्याज खाते का। हमने जो लोन दिया था उसको, उसका ब्याज मिला है, दी लोन के ब्याज खाते का। कितना मिला है ब्याज, तो 200 मिला है, तो 200 विवरण लिख देंगे कि दी लोन का ब्याज मिला। आगे 15 तारीख, राम के पास से ली लोन पर 1 मास का ब्याज चुकाया। अब 1 मास का ब्याज कितना होगा, तो ऊपर आप देख सकते हैं, राम से हमने कितने हजार की लोन ली थी, 20,000 की लोन ली थी। कितने % का लोन लिया था हमने, राम के पास से 12% का, पहले वाले व्यवहार में दिया हुआ है 12% का लोन लिया था। तो 20,000 का 12% करेंगे गुने 1/12। 1 महीने का है तो क्या करेंगे, 1/12 करेंगे। खैर वो तो हम बाद में करेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है, चुकाया लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, रोकड़ जाएगा, नहीं रोकड़ जमा। और किस बात का चुकाया है, तो राम से ली लोन का ब्याज चुकाया है।
तो यहाँ पे लिखेंगे राम से, खाली ली लोन का ब्याज लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ऐसा लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है। राम से ली लोन का ब्याज खाता उधार और रोकड़ जाता है रोकड़ खाते का। कितना रकम आएगा तो मैं यहाँ कोष्टक में गिन दे रहा हूँ, ऐसे तो विवरण लिखना होता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ गिन दे रहा हूँ। 20,000 गुणे 12% गुणे 1/12, ऐसे आपको हल करना है। 20,000 गुणे 12% बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं है, आपके कैलकुलेटर में परसेंट का बटन होता है। 20,000 गुणे 12% गुणे 1/12, तो 12 से 12 कट जाएगा, 200 रुपया आएगा। फिर भी आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। 20,000 गुणे 12% करेंगे तो 2400 आएगा, और 2400 गुणे 1/12 करेंगे तो कितना आएगा, 200 रुपया आएगा। फिर तारीख लास्ट 18, लक्ष्मण की लोन पर ब्याज के 75 लेने हुए, अभी मिला नहीं है, उसका महीना या जो भी हिसाब था वो पूरा हो गया है, लेना हुआ है, अभी मिला नहीं, भविष्य में मिलेगा। यानी हमारे लिए आवक तो है लेकिन अभी लक्ष्मण से मिला नहीं। अगर मिल गया होता तो क्या लिखते, रोकड़ खाता उधार और दी लोन का ब्याज खाते का। तो अभी भी दी लोन का ब्याज खाते का वो तो लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे लिए आवक है, लेकिन अभी मिला नहीं है, अभी लाभ लेने वाला लक्ष्मण ही है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने मकान भाड़े पे दिया होता है, 1 तारीख को उसका महीना लगता है, तो 1 तारीख को जब महीना लगेगा तब आपके पास वो भाड़ा मिलने के काबिल तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको जब तक नहीं मिला है तब तक लाभ लेने वाला व्यक्ति कौन है, सामने वाला व्यक्ति है। ऐसा एक व्यवहार पाठ 2 में भी आया था। तो ब्याज हमारे लिए आवक है तो लिखेंगे आवक के रूप में, लेकिन रोकड़ उधार नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी लक्ष्मण ने दिया नहीं है, अभी भविष्य में लक्ष्मण से मिलेगा, अभी लाभ लेने वाला लक्ष्मण ही है, अभी उसके पास ही पड़ा हुआ है। लक्ष्मण खाते उधार और दी लोन का ब्याज खाते का। कितना लेना हुआ है उसके पास से, 75, तो 75 बस आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल योग सबको जोड़ देंगे, तो 20, 5, 25, 1, 26, 5, 31, 31,400, 31,600, 31,875, 31,875। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों अब इसी तरह से आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उदाहरण नंबर 7, वो उदाहरण नंबर 7 सेम टू सेम उसी की तरह है, तो उसको आपको होमवर्क के रूप में पूरा करके मुझे भेजना है। ये क्वेश्चन का भी जवाब लिखकर भेजना है, और उदाहरण नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे भी आपको लिखकर भेजना है। थैंक यू सो मच।